और मनुस्मृति में क्या लिखा गया है कि मनुस्मृति में शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है, शूद्र को विद्या ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, शूद्र को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं है। यानी कि शूद्र को किसी भी प्रकार की अधिकार नहीं है। शूद्र को केवल और केवल एक ही अधिकार दिया गया था कि इन ऊपर वाले तीनों वर्णों का सेवा करने का अधिकार है। यानी कि हमारे समाज के लोग भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, 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 मनुस्मृति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो जज बनता है, हम लोग के जजमान बनाता है। हम लोग पंडित पूजा बढ़कर जजमान मतलब वो अपने जज मानता है, हमको जजमान अपने कहता है कि हम जज है, जजमान हमको जजमान बनाता है। मनुस्मृति हाय 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 हाय, मनुस्मृति हाय 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 हाय। सारा दिन मजदूरी करिएगा तो शाम में आपको मजदूरी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। तो ऐसा व्यवस्था मनुस्मृति नहीं था। मनुस्मृति में सुबह से लेकर के शाम तक आप मजदूरी करिए किसी के खेत में, लेकिन आपको मजदूरी मांगने का अधिकार मनुस्मृति नहीं देता था। और आपको खाने के लिए जो फटकने के बाद जो सूप के आगे वाला जो आइटम मोटा दाना जो गिरता था वो मिलता था हमारे समाज को खाने के लिए। आज अगर 8 घंटा ड्यूटी करने का अधिकार मिला नहीं है, उसमें लिखा हुआ है शूद्र नारी शिक्षा न धीताम, SC ST OBC को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। और उसमें ये भी लिखा हुआ है हम लोग जंजीर में फंसे हुए थे, हम लोगों को शूद्र बनाया गया था। हम लोग के पढ़ाई लिखाई शिक्षा से बिल्कुल दूर किया गया था। आज ये मानो इस मिट्टी को हम लोग फूके हैं, इससे हम लोग दूर हटते हैं। हम जय भीम नमो बुद्ध के मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनुस्मृति हाय 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 हाय, मनुस्मृति हाय 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 हाय, मनुस्मृति हाय 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 हाय। आज़ादी का मुक्ति का दिन है, इसलिए हम लोग भी उस मनुवाद को ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए उसकी प्रति को हम लोग जला कर लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई आप लोग भी मनुवाद को छोड़ो। मनुवाद में तो हर जगह पर हमारी शोषण के लिए लिखा गया। तो हम लोग के मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरह से गुलाम बनाया गया। और गुलाम बनाने का जो मनोवादी ने इस तरह के संविधान बनाया कि हम धन से, सस से, ज्ञान से, सबसे दूर रखा जाए इसको, ताकि इससे 85% लोगों पर हम शासन नियंत्रण करते रहें। मनुस्मृति हाय 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 हाय, मनुस्मृति हाय 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 हाय, मनुस्मृति हाय 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 हाय। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर भीमराव मूल्यवासी समाज के लिए वह काला कानून था। वह आज मनुस्मृति दहन दिवस है, उसको आज हम लोग के सीनियर साथी लोग ने इसका नाम रखे हैं मूल्यवासी मुक्ति दिवस। मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम ये मनुस्मृति द्वारा किया गया है। सबसे पहले उन्होंने इसलिए जलाया कि मनुस्मृति न रहेगा और न इसकी चर्चा होगी, इसलिए बाबा साहब ने आज के दिन में ही उन्होंने सबसे पहले मनुस्मृति को जलाने का काम किया। पाखंडवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, सामंतवाद से आजादी, पूंजीवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। मनुस्मृति हाय 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 हाय, मनुस्मृति हाय 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 हाय, मनुस्मृति हाय 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 हाय, मनुस्मृति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनुस्मृति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनुस्मृति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनुस्मृति हाय 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 हाय, मनुस्मृति हाय 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 हाय, मनुस्मृति हाय 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 हाय, मनुस्मृति हाय हाय, मनुस्मृति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ब्राह्मणवाद से आजादी, आजादी,
मनुवाद से आजादी, पाखंडवाद से आजादी, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनुस्मृति हाय हाय, मनुस्मृति हाय हाय, मनुस्मृति हाय हाय, मनुस्मृति हाय हाय, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद, मनुस्मृति हाय हाय, मनुस्मृति हाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज़। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अभी भगवानपुर में हैं। भगवानपुर अड्डा के पास यहाँ पे आज मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में जो है कि आज मनुस्मृति को दहन किया गया है। यहाँ पे जो प्रति है उसको दहन किया गया और आज एक नई ट्रेंड चल रहा है जो मूल निवासी मुक्ति दिवस के रूप में मनाया रहे हैं लोग। तो अभी हमारे साथ सुभाष चंद्र यादव जी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में मनुस्मृति दहन दिवस के दिन मनुस्मृति की प्रतियां जलाने के काम किए हैं। आखिर में विशेष क्या था उसमें जो बाबा साहब जलाए और आज उसी चीज़ को ये लोग पूरे देश में जो बहुजन महापुरुषों को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं, कबीर को मानते हैं, रैदास को मानते हैं, वो लोग आज मनुस्मृति दहन दिवस के दिन एक नया नाम दिए हैं मूल निवासी मुक्ति दिवस और आज के दिन मनुस्मृति का प्रति जलाने का काम किए हैं। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आज मनुस्मृति दहन दिवस के दिन आप लोग एक नाम भी रखे हैं मूल निवासी मुक्ति दिवस और उस पर जो है कि आज मनुस्मृति को प्रतियां जलाने का काम किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद कहना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने मूल निवासी साथियों को, मूल निवासी समाज को मैं ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाई लिखाई पढ़ने के बाद उनको अध्ययन किए, मनुस्मृति का अध्ययन किए तो उनको पता चला कि मनुस्मृति के द्वारा ही हमारे समाज का सर्वनाश हो रहा है। तो उन्होंने आज ही की तिथि 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया। उसी प्रकार जब तमाम बहुजन महापुरुषों का जब हम लोग अध्ययन किए, उनके बारे में हम लोग जीवनी पढ़े तो पता चला कि नहीं, हम लोगों को गुलामी का ग्रंथ जो मनुस्मृति थोपा गया है तो डायरेक्ट रूप से थोपा गया नहीं है, लेकिन अभी भी इनडायरेक्ट रूप से मनुस्मृति भी व्यवहार में चल रहा है। लगभग 90% व्यवहार में मनुस्मृति चल रहा है। और मनुस्मृति में क्या लिखा गया है कि मनुस्मृति में शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है, शूद्र को विद्या ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, शूद्र को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं है। यानी कि शूद्र को किसी भी प्रकार किस अधिकार नहीं है। शूद्र को केवल एक ही अधिकार दिया गया था कि इन ऊपर वाले तीनों वर्णों का सेवा करने का अधिकार है। यानी कि हमारे समाज के लोगों को 90% समाज को सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का अधिकार ये मनुस्मृति दे रहा था। आप समझ सकते हैं कि किसी के यहाँ भी आप अगर सारा दिन मजदूरी करिएगा तो शाम में आपको मजदूरी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। तो ऐसा व्यवस्था मनुस्मृति नहीं था। मनुस्मृति में सुबह से लेकर के शाम तक आप मजदूरी करिए किसी के खेत में, लेकिन आपको मजदूरी मांगने का अधिकार मनुस्मृति नहीं देता था। और आपको खाने के लिए जो फटकने के बाद जो सूप के आगे वाला जो आइटम मोटा दाना जो गिरता था वो मिलता था हमारे समाज को खाने के लिए। आज अगर 8 घंटा ड्यूटी करने का अधिकार मिला है, अपने मजदूरी मांगने का अधिकार मिला है, या एतवार के एतवार अगर छुट्टी मांगने का अधिकार मिला है, तो ये हमारा आज़ादी भारतीय संविधान दे रहा है। और मनुस्मृति में ऐसा कोई भी आज़ादी हम लोग को नहीं था, इसलिए बाबा साहेब ने जलाया और इसी दिवस को हम लोग भी मनुस्मृति का दहन किया। आखिर में मनुस्मृति में विशेष क्या था जो आप लोग आज भी आक्रोशित है? मनुस्मृति आज तो देश संविधान से चल रहा है ना, आज तो मनुस्मृति से नहीं चल रहा है। तो मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है, फिर ऐसा क्या खास था उसमें आज भी आलोचना लोग कर रहे हैं और प्रति जला रहे हैं? देखिए, मनुस्मृति में खास बात हम कहें ना कि 90% व्यवहार में आज भी मनुस्मृति लागू है। जैसे ऊंच नीच का भेदभाव हो रहा है, छुआछूत हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यादव हैं, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग भोज नहीं खाएंगे, भात दाल सब्जी के भोज नहीं खाएंगे। आप समझते हैं कि जो हमसे जिसको मनुवादियों द्वारा नीचे किया गया, मैं नहीं मानता, मैं तो अपने समाज 90% को सभी को मूल निवासी मानता हूँ, लेकिन मनुवादियों के द्वारा जिसको नीचे जात कहा गया है
समझे कि नहीं। उसके यहाँ तो वो लोग पानी तक नहीं पीते हैं, हमारे यहाँ तक कम से कम पानी भी पी लेते हैं। लेकिन जो सबसे निचले जात जो आज शेड्यूल कास्ट में रखा गया है, उसके यहाँ ब्राह्मण लोग आज पानी भी नहीं पीते हैं। तो छुआछूत के चरम सीमा पर, आज भी चरम सीमा पर है। क्यों नहीं मनुस्मृति व्यवहार में है भाई? आज भी 90% मनुस्मृति व्यवहार में है। आज भी हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जब मंदिर जाते हैं तो आज मंदिर धुआता है। हमारे देश के जो ये क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जब सीएम के पद से हटते हैं तो सीएम के पद से हटने के बाद सीएम हाउस को धुलवाया जा रहा है। हमारे देश के प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति होते हैं उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, सूर्य मंदिर में। आज हमारे देश के प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति हैं उनको किसी भी शिलान्यास में नहीं बुलाया जाता है। क्यों भाई? वो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, एससी के लोग हैं, इसलिए उनके साथ भी इतना बड़ा बर्ताव हो रहा है कि कैसे कहते हैं जो मनुस्मृति लागू नहीं है। तो आज भी व्यवहार में 90% मनुस्मृति चालू है। इसलिए मैं मनुस्मृति को जलाया, हम अपने साथी के साथ मनुस्मृति का दहन किया और हम लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी कैमरा में नजर आ रहे होंगे सत्येंद्र जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्यों जला है। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में अभी आप लोग मनुस्मृति का प्रतीक जलाए हैं, आखिर में उसमें क्या खास था जो आप लोग उसको जलाने का काम किए? आज जो हम लोग मनुस्मृति जलाने का काम किए हैं उसमें मूल निवासियों को यानी बैकवर्ड समाज को लिए शोषण का वह किताब था। उसमें लिखा हुआ है कि बैकवर्ड समाज को, मूल निवासी समाज को धन रखने का अधिकार नहीं है, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। उसमें लिखा हुआ है शूद्र नारी शिक्षा न अधिताम, मानती SC ST OBC को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि सवर्ण समाज के लोग अगर किसी शुद्ध समाज को, महिला को साथ अगर कुछ करता है गलत सलत, तो उसको अधिक से अधिक धन दे करके गांव से निकाल देना है, देश से निकाल देना है। और उसी में लिखा हुआ है हम लोग किसी के साथ नाजायज़ करते हैं तो उसमें फांसी का सज़ा है। वह हम लोगों के लिए वो काले कानून था, मूल निवासी समाज के लिए, शुद्ध समाज के लिए काले कानून था। उसमें भी लिखा हुआ है जो कोई भी सवर्ण भी दूध बेच लेगा वह शुद्ध समाज हो जाएगा, वह नीच हो जाएगा। दूध बेचने वाला शुद्ध हो जाएगा। वह मतलब मूल निवासी समाज के लिए वह काला कानून था। वह आज मनुस्मृति दहन दिवस है, उसको आज हम लोग के सीनियर साथी लोग ने इसका नाम रखे हैं मूल निवासी मुक्ति दिवस। यह किताब जला करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1927 में 25 दिसंबर 1927 को इस काले कानून को जला करके, मनुस्मृति को जला करके हम लोगों को मुक्ति देने के काम किए थे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में अभी तो देश संविधान से चल रहा है ना, मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, तो फिर मनुस्मृति आज जलाने की क्यों जरूरत पड़ा? बाबा साहब जलाए थे, इसलिए इस इतिहास को याद के ख्याल से जो लोग जला रहे हैं जो ऐसा काला कानून फिर हम लोग पर न थोपा जाए और संविधान जो हो वह 100% लागू हो। और संविधान के हम लोग जिंदाबाद करते हैं, संविधान के हम लोग पक्षधर हैं, संविधान के लिए हम लोग कुछ करने के लिए तैयार हैं। क्या मतलब 100% संविधान लागू नहीं है? नहीं, संविधान अभी 100% लागू नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा नाम रामनाथ चौहान है। कहने का मतलब कि जो मनुस्मृति जो अभी जलाई जा रही है, इसका जलाने का एक ही फंडामेंटल है कि जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था उससे पहले मनुस्मृति लागू था, जिस तहत हम लोग के मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरह से गुलाम बनाया गया। और गुलाम बनाने का जो मनोवादी ने इस तरह के संविधान बनाया कि हम लोग धन से, सच से, ज्ञान से, सबसे दूर रखा जाए इसको, ताकि इससे 85% लोगों पर हम शासन नियंत्रण करते रहे। जब हमारा समाज, जब बाबा साहब का जब संविधान लागू हुआ, उन्होंने जराया, उन्होंने समझा कि सारा के सारा मनगढ़ंत बात ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जो हमारे समाज को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम ये मनुस्मृति द्वारा किया गया है। सबसे पहले उन्होंने इसलिए जराया कि मनुस्मृति न रहेगा और न इसकी चर्चा होगी, इसलिए बाबा साहब ने आज के दिन में ही उन्होंने सबसे पहले मनुस्मृति को जलाने का काम किया। इसके बाद जब मनुस्मृति जब जल गया तो बाबा साहब का जब संविधान जब लागू हुआ, हमारा 85% लोग अच्छे से पढ़े लिखे, अब हम लोग
हमारा समाज इसकी जानकारी हो गई है कि नहीं, अब हमको मनुस्मृति से गुलाम बनाया गया था। हमारा संविधान लागू जब हुआ तो हमारा आज़ादी मिला, हर तरह से आज़ादी मिला, रहने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का, लिखने का। तो उन्होंने अब हम समाज जब 85% जागा है तो लगा है कि नहीं, हम लोग के आज के दिन मनुस्मृति मुक्ति दिवस मना करके पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि यह देश में घर घर जाए और मनुस्मृति में क्या फ़र्क है, क्यों मनाया गया था, इसकी ज्ञान देने के लिए यह कार्यक्रम हर जगह पूरे भारत में रखा गया है, ताकि इस देश में सब लोग अच्छा से जान सके कि मनुस्मृति हम लोग का गुलामी का संविधान था। और संविधान जो बाबा साहब जी, तो मैं तमाम दर्शकों को कहना चाहता हूं कि मनुस्मृति और संविधान में यही फ़र्क है कि मनुस्मृति द्वारा हमारा देश को गुलाम, हमारा मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया, और बाबा साहब के संविधान द्वारा हम लोग की आज़ादी मिली और हम लोग पढ़े लिखे और बहुत सारा शिक्षा में लोग आगे गए, हर तरह के लोग अपना व्यवहार को आगे बढ़ाएं। और इसी चीज़ को जानकारी जब हम लोग के बीच आया तो यह दिन हम लोग के मनाना अनिवार्य हो गया है। इसलिए हम लोग हर चौक चौराहे पर जहाँ हमारे मनुस्मृति पर्ची जलाया, पर्ची जलाया गया है, ताकि हमको मनुस्मृति मंजूर नहीं है, हमको संविधान मंजूर है। इसलिए हम लोग मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं और संविधान को ही बल पर हम लोग के चलना है। हम लोग को उसी को ले, इसकी चाहे जो करना पड़े हम लोग संविधान के लिए लड़ेंगे, चाहे जो भी परेशानी बढ़ेगा उसको सामना करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बुजुर्ग एक चाचा हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में आज मनुस्मृति का पर्ची जलाया गया, इसमें आप शामिल हुए, क्या जानते हैं मनुस्मृति के बारे में आप? हम लोग जानते हैं जो हम लोग के लिए काल था, हम लोगों के लिए काल था। देश के टाइम में आज़ाद हुआ था, महात्मा गांधी जी आज़ाद किए थे, हम लोग आज़ाद नहीं थे, हम लोग जंजीर में फंसे हुए थे, हम लोगों के शूद्र बनाया गया था, हम लोग के पढ़ाई लिखाई शिक्षा से बिल्कुल दूर किया गया था। आज ये मनुस्मृति को हम लोग फूके हैं, इससे हम लोग दूर हटते हैं। हम जय भीम नमो बुद्ध के मानते हैं, पंडित पूजा नहीं मानते हैं, पंडित से हम दूर हटने कहते हैं। देवी देवता जो बनाया गया है, कथा जो कहता है ब्राह्मण तो जजमान कहता है, तो वो जज बनता है, हम लोग के जजमान बनाता है। हम लोगों को पंडित पूजा बन कर, जजमान मतलब वो अपने जज मानता है, हमको जजमान अपने कहता है कि हम जज है, जजमान हमको जजमान बनाता है। तो ये बोल के हम पंडित पूजा से दूर हट गए हैं, पंडित पूजा नहीं करते हैं, और देवी देवता में जो फंसाया जाता है वो हम नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं मानते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ संजय जी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, आज मनुस्मृति का पर्ची जलाने का काम किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब 1927 में 25 दिसंबर को ही मनुस्मृति जलाए थे। तो मनुस्मृति से आज हम लोग को मूल निवासी आज़ादी का मुक्ति का दिन है, इसलिए हम लोग भी उस मनुवाद को ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए उसकी प्रति को हम लोग जलाकर लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई आप लोग भी मनुवाद को छोड़ो। मनुवाद में तो हर जगह पर हमारी शोषण के लिए लिखा गया है, और हमारे भारतीय संविधान जो है, जो हमारे न्यायिक चरित्र है, और ये हमारे लिए अन्याय की बात होता है मनुस्मृति में। मनुस्मृति वाले लोग तो हम लोग पर अत्याचार, शूद्र जाति हर कुछ में बांट के रखा है। इसलिए हम लोग मनुवाद से, पाखंड से दूर हट रहे हैं और मनुवाद को जलाकर हम लोग उससे आज़ादी ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी जो वीडियो हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, भगवानपुर से लेकर के, भगवानपुर अड्डा से लेकर के आए हैं, और वीडियो जो लेकर के आते हैं गाँव से, आप लोग को इस पर क्या कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जब चैनल पर आते हैं, वीडियो वेरीफाई करते हैं, तो जो वीडियो लेकर के आते हैं आप लोग को कहीं ना कहीं काफ़ी मेहनत लगता है, और तब वीडियो लेकर के आते हैं गाँव से। कहीं ना कहीं जो जब चैनल पर आते हैं वीडियो वेरीफाई करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देखें, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें।
ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।